करके जाओ, कोशिश। अब ज्यादा ही कोई काम है तो चली जाओ, कोई बात नहीं, समय पर आओ, समय पर। सही बात तो है। आज भोले बाबा ने कहा कि निमंत्रण जानबूझ के नहीं दिया, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से अपनी बेटी को भी बिसरा दिया। कैसा पिता है, पिता को तो बेटी बड़ी प्यारी होती है। बेटी वो होती है जिसका जब जन्म होता है तो घर में बड़ा दुख होता है कि बेटी होगी, लेकिन वही बेटी जब बड़ी होती है अपने स्नेह और प्यार से इस घर में इतनी प्यारी हो जाती है कि बेटी के बगैर घर चलता नहीं। इतना ध्यान अपने पिता का रखती है, इतना ध्यान अपनी माता का रखती है। अगर पिताजी कहीं गए हैं काम पे, लौट के आते हैं तो बेटा नहीं पूछेगा, लेकिन बेटी पूछी पिताजी आज आप बहुत थक गए हो, विश्राम कर लो, कुछ जलपान कर लो, क्या बात है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ये बेटी कहेगी, बेटा नहीं कहेगा। और जब बड़ी हो जाती है तो पूरे घर का काम काज, लोगों का आना जाना सबको अपने स्नेह में लपेट देती है। और जो भाई गलती करता है, पिता से शिकायत होती है तो बेटी अपने ऊपर, पिताजी ये भैया ने गलती नहीं की, मैंने की थी। और जब अपने ऊपर ले लेती है तो पिता का सबसे ज्यादा स्नेह बेटी पर होता है। कुछ नहीं कहती, डांट भी सहन कर लेती है बेटी। और वही बेटी अपने मोहल्ला पड़ोस में वो संस्कारी बेटियां सभी को प्यारी होती है। और जिस समय विवाह होता है तो विवाह के पहले से बेटियां मुख मोड़ लेती है, किसी की तरफ देखती नहीं है, अपने कमरे में जाती है और देखती है खिलौना, जो कल ये खिलौनों से हम खेलते थे वो कल ये खिलौने हमसे छूट जाएंगे, ये किताबों से हम पढ़ते थे ये किताबें हमसे छूट जाएंगी, जिस बगीचे में हम सहेलियों के साथ खेलते थे वो सहेली अभी अब नहीं मिलेगी, जिन भाई बहनों के माताओं के साथ बैठते थे बातें करते थे अब वो भाई बहन भी छूट गए। तो बेटी की तरफ जब कोई देखता है तो बेटी नीचे गर्दन डाल लेती है, क्यों? अगर उसकी तरफ देखती तो रोना आ जाता है। लोग वह कहते हैं कि बेटी का विवाह आ गया और पता नहीं क्यों ये मुख मोड़ नहीं है, लेकिन बेटी कभी मुख नहीं मोड़ती, संस्कारी बेटी कभी मुख नहीं मोड़ती।